ओम परमात्मने नमः। प्राणायाम के विषय में बतलाते हुए कहे हैं कि बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से, अर्थात जब श्वास बाहर निकल रहा है या श्वास अंदर आ रहा है, इसका पता ही ना चले, ऐसा लगे कि श्वास ठहरा हुआ है, और श्वास पर मन न लगा करके इष्ट के चिंतन में लगा देने से देश काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है, वही प्राणायाम है। अब प्राणायाम को हम देख चुके हैं। अब साधना के विषय में हम देखते हैं, नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश हैं, और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश हैं। अब उनमें से किसी भी जगह चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। तो धारणा किसे कहते हैं? किसी भी बाह्य या अंतर पर दृष्टि लगाने से जो बाधा आती है, जहाँ ध्यान लगता है, उसी का नाम धारणा है। और जिसमें हम चित्त को लगाएं, जब हमारा चित्त उसी से एकाग्र हो जाए, अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में जब वही वस्तु एकाकार हो जाए और केवल उस ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलता रहे और उसके बीच में कोई दूसरी वृत्ति न उठे, तो इसी का नाम ध्यान होता है। और ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि हो जाता है। यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से बताया गया है। ये समाधि होती है जब किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों हो जाते हैं, तीनों एकाकार हो जाते हैं, तो उसी को हम संयम कहते हैं। जहाँ कहीं भी संयम की बात आती है तो हमें यही समझना चाहिए। साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। और जब अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है तो इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से कहा जाता है। संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषय में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस स्थल में संयम स्थिर हो जाए उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग तो स्थूल हैं, लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि तीनों साधन अंतरंग हैं, क्योंकि इन तीनों से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तो इसे निर्वीज समाधि कहा जाता है। अतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार के वृत्तियों का अभाव किया जा सकता है और
किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता। निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता। उस समय केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। यह बात पहले पद में कही है। अतः निरोध काल में चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कारों में व्याप्त रहता है। क्योंकि चित्त धर्मी है और संसार उसके धर्म हैं। धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है। उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना है तथा चित्त का निरोध होना रूप निरोध परिणाम है। जब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मन में सारी वृत्तियां उठना बंद हो जाती है, अंतःकरण से सारी वृत्तियां उठना बंद हो जाती है, उस अवस्था में हम देखते हैं कि संस्कारों का प्रवाह ही रुक जाता है। लेकिन फिर भी दिव्य संस्कार उठते रहते हैं। अब जब निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, उस समय चित्त की जो विक्षिप्त अवस्था होती है उसका क्षय हो जाता है और एकाग्र अवस्था का उदय होता है। निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ध्येय मात्र का ही ज्ञान रहता है। चित्त के निज स्वरूप का भान नहीं रहता। जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है, उस समय चित्त का जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि परिणाम है। जब चित्त भली भांति समाहित हो चुका है, उसके बाद जो चित्त में परिणाम होता रहता है उसे एकाग्रता परिणाम कहते हैं। उसमें शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति एक सी ही होती है। अब समाधि परिणाम में तो शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्तियों में अंतर है, किंतु इसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्तियों में अंतर नहीं होता। यही समाधि परिणाम में और एकाग्रता परिणाम में अंतर है। संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में समाधि परिणाम होता है और उसकी परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। इस एकाग्रता परिणाम के समय होने वाली स्थिति को ही निर्विचार समाधि की निर्मलता कहा जाता है। निरोध समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया है। इस प्रकार संसार की समस्त वस्तुओं में ये परिणाम बराबर होते रहते हैं, क्योंकि तीनों ही गुण परिणामी हैं। अतः उनके कार्यों में परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। इसलिए इस सूत्र में यह बात कही गई है कि ऊपर के वर्णन से ही पांचों भूतों में और समस्त इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों को समझ लेना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि सांख्य और योग के सिद्धांत में कोई भी पदार्थ बिना उत्पन्न हुए नहीं होता। जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होने से पहले ही अपने कारण में लीन हो जाती है। धर्म परिणाम क्या होता है? जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है उसे धर्म परिणाम कहा जाता है। जैसे कि चित्त धर्मी के व्युत्थान संस्कार का धर्म का दब जाना और निरोध संस्कार रूप धर्म का प्रकट होना बतलाया गया है।
यही धर्मी में विद्यमान रहने वाले चित्त रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी प्रकार 11वें जो सिद्धांत हैं इसमें धर्म का क्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय बतलाया है। इस प्रकार मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय और घट रूप धर्म का प्राकट्य होना, फिर घट रूप धर्म का क्षय और टूटे फूटे घट के टुकड़े रूप धर्म का उदय होना, सब प्रकार के धर्मों में विद्यमान रहने वाले मिट्टी रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इस तरह अन्य समस्त वस्तुओं में भी समझ लेना चाहिए। अर्थात जैसे मिट्टी का पिंड है और वह अपना स्वरूप छोड़ करके घड़े में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ मिट्टी रूपी धर्म का क्षय हो जाता है और घड़ा रूपी धर्म का उदय हो जाता है। फिर यदि घड़ा फूट जाता है तो यहाँ घट रूपी धर्म का क्षय होता है और टुकड़ों के जो हो जाते हैं उसके उदय हो जाता है। पर सब प्रकार के धर्मों में विद्यमान रहने वाले मिट्टी रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी तरह हमें समस्त वस्तुओं में भी समझ लेना चाहिए। यह बात समझ लेना चाहिए कि एक धर्मी जब समाप्त होता है तो दूसरे धर्म का उदय होता है। जैसे मिट्टी, घट और टुकड़ों के विषय में बताया गया है। यह है धर्म परिणाम। अब लक्षण परिणाम देखते हैं। यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। जैसे वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है, अनागत धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है, और प्रकट होने से पहले वह अनागत लक्षण वाला रहता है। इन तीनों को धर्म का लक्षण परिणाम कहते हैं। यह अतीत लक्षण परिणाम है और जो एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना है उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। उदय होने से पहले वह अनागत लक्षण परिणाम में था। इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के परिणामों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अब अवस्था परिणाम क्या होता है कि जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरानापन आता जाता है, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान लक्षणों को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। यह अवस्था परिणाम है। जब चित्त रूप धर्मी का वर्तमान लक्षण वाला सर्वार्थ रूप धर्म दबकर अतीत लक्षण वाला प्राप्त हो जाता है, तब उसका जो उदय होने का क्रम है वह भी अवस्था परिणाम है। इस प्रकार एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते जाना ही अवस्था परिणाम है। कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षण भर भी एक अवस्था में नहीं रहती, और यही निरोध धर्म के और एकाग्र धर्म के वर्तमान लक्षण परिणाम में एक प्रकार के संस्कार और वृत्तियों का क्षय और उदय बतलाकर दिखलाई गई है। अतः बालक से युवा और युवा से बूढ़ा किसी एक दिन में या एक घड़ी में नहीं हुए। हमारा यह अवस्था परिणाम अर्थात अवस्था का परिवर्तन प्रतिक्षण में होता हुआ ही यहाँ तक पहुँचा है। इसी को अवस्था परिणाम कहते हैं। कोई पूर्णतः साधारण रूप से तेजी से वृद्ध नहीं हो जाता। प्रति क्षण प्रति सेकंड शरीर के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं और यही परिवर्तन धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का रूप लेते जाते हैं और धीरे धीरे बालकपन से बुढ़ापा भी आने लगती है। यही धर्म परिणाम अवस्था परिणाम होता है। यह सहसा प्रतीत नहीं होता। धर्म परिणाम में तो धर्मी के धर्म का परिवर्तन होता है। लक्षण परिणाम में पहले धर्म का अतीत हो जाना और नए धर्म का वर्तमान हो जाना, इस प्रकार धर्म का लक्षण बदलता है। और अवस्था परिणाम में धर्म के वर्तमान लक्षण से युक्त रहते हुए ही
उसकी अवस्था बदलती रहती है। पहले परिणाम की अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म है और दूसरे की अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है। द्रव्य में सदा विद्यमान रहने वाली अनेकों शक्तियों का नाम धर्म है और उसके आधारभूत द्रव्य का नाम धर्मी है। अर्थात भाव यह है कि जिस कारण रूप पदार्थ से जो कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है, जो बन सकता है, वे सब उसके धर्म हैं। विवेक धर्मी में अनेक रहते हैं तथा अपने अपने निमित्तों के मिलने पर प्रकट और शांत होते रहते हैं। ये 3 भेद है। अव्यपदेश, जो धर्म धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, व्यवहार में आने लायक न होने के कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता, अव्यपदेश से कहलाता है। इन्हीं को अनागत या आने वाला भी कहते हैं। जैसे जल में बर्फ और मिट्टी में बर्तन अपना व्यापार करने के लिए प्रकट होने से पहले शक्ति रूप में छिपे रहते हैं, उदित जो धर्म पहले शक्ति रूप में धर्मी में छिपे हुए हैं, वे जब अपना कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं तब उदित कहलाते हैं। इन्हीं को वर्तमान कहा जाता है। जैसे जल में शक्ति रूप से विद्यमान बर्फ का प्रकट होकर वर्तमान रूप में आ जाना, मिट्टी में शक्ति रूप से विद्यमान बर्तनों का प्रकट होकर वर्तमान रूप में आ जाना। जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मी में विलीन हो जाते हैं, वे शांत कहलाते हैं। इन्हीं को अतीत भी कहते हैं। जैसे बर्फ का गलकर जल में विलीन हो जाना और घड़े का फूटकर मिट्टी में विलीन हो जाना। धर्मों की शांत, उदित और अव्यपदेश, इन तीनों स्थितियों में ही धर्मी सदा ही अनुगत रहता है। किसी काल में धर्मी के बिना धर्म नहीं रहते। शेष आगे। जय माता।